सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भारत के 85% मूल निवासियों को यह पाखंडवादी, ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा जबरदस्ती एक साजिश के तहत ब्राह्मण धर्म में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है साथियों। यानी ये पाखंडवादी, ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये हमारे भारत के 85% मूल निवासियों को हिंदू धर्म में धकेला जा रहा है। और लोग कह रहा है कि तुम हिंदू है, तुम हिंदू है, अब हिंदू बन जाओ। और ये ऐसा साजिश कर रहे हैं कि हमारे मूल निवासी भाई लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जो वर्ण व्यवस्था नहीं है। और आंख मूंद के हमारे लोग विश्वास करते हैं और ये ब्राह्मण धर्मों के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये पाखंडवादी अंधविश्वास में ये लोग जाल में घुसता जा रहा है और इसे पता ही नहीं चलता है कि पाखंडवादी, ये ब्राह्मणवादी लोग जो है ये साजिश क्यों कर रहे हैं, ताकि इनका धंधा चल सके, इसका बिजनेस चल सके। इसलिए यह साजिश करके हमारे लोगों को धकेला जा रहा है। और सबसे बड़ा मोहरा जो है हमारे अभी आदिवासी भाइयों को बनाया है। यानी जो आदिवासी भाई लोग जिन पाखंडवादी, ये ब्राह्मणवादी धर्मों से कोई लेना देना नहीं, उनको भी जो है अब हिंदू बताने के लिए एक से एक षड्यंत्र कर रहा है। और सोशल मीडिया में खूब ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एक वीडियो। क्या कर रहा है कि सबरी, जो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हुई, वो आदिवासी समुदाय से महिला थी, और उनका जो जूठा बेर है वो प्रभु श्री राम, जो ब्राह्मण श्री राम है, वो खाए थे। तो क्या रामायण काल में भेदभाव चलते थे? क्या रामायण काल में वर्ण व्यवस्था था? कुछ नहीं था। और ये ब्राह्मण लोग दिखाना चाहते, और हमारे भी भोले भाले समाज यही चीज देख के, ये वीडियो को देखकर हमारे प्रभु श्री राम पीछे पागल हो गए हैं और ये प्रभु श्री राम को पूजने में बिजी हो गया, अंधभक्त में पूरा तरह से मगन हो गया। क्या सच में प्रभु श्री राम जो काल्पनिक ग्रंथों के द्वारा जो बताया गया, बनाया गया है, क्या वो काल्पनिक श्री राम जो है एक आदिवासी समुदाय के महिला का सबरी का जूठा बेर खाए थे क्या? इस वीडियो में आपको सब कुछ वो कहानी का बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये पाखंडवादी ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो बताया जाता है कि एक आदिवासी समुदाय का महिला झूठा जो है प्रभु श्री राम बेर खा रहे हैं। सबसे पहले हम अनुमान यहीं से लगाते हैं कि इसका जो काल्पनिक रामायण है, इसी रामायण में क्या लिखा गया है कि प्रभु श्री राम, जो ये प्रभु श्री राम कर रहे हैं, वो एक सम्मुख शूद्र का हत्या कर देते हैं। जो इसी का उत्तरकांड जो रामायण का है, रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 73 से लेकर 76 में यह जिक्र किया गया है कि प्रभु श्री राम एक शूद्र शंभु को हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि त्रेता युग में किसी शूद्र को जो है कोई भी तप करने का अधिकार नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तपस्या नहीं कर सकते थे। सिर्फ उस शूद्र शंभु का इतना गलती रहते हैं कि वो तपस्या कर रहे होते, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। और जैसे ये प्रभु श्री राम को पता चलता है कि ये ब्राह्मण लोगों को छोड़कर ये शूद्र लोग कैसे तपस्या कर सकता है, यानी वो रामायण काल में, उस युग में, रामायण युग में कोई शूद्र लोग जो है तपस्या नहीं कर सकते थे, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे, उसे शिक्षा से वंचित रखे जाते हैं। जैसे ये प्रभु श्री राम को पता चलता है कि कौन वो शूद्र है जो ये तपस्या कर रहा है, पता चलता है, प्रभु श्री राम जाते हैं तलवार लेके, और तलवार पूरा तरह से चमचमाते हुए निकालता है म्यान से, और शंभु को वध कर देते हैं, यानी शंभु के गला को काट देते हैं। ये रामायण का जो उत्तरकांड का जो सर्ग है 73 से 76, उसमें जिक्र किया गया है। यानी एक जगह रामायण में दिखाया जा रहा है कि शूद्र को किस प्रकार से राम बलि दे रहे हैं, राम वध कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसी रामायण में दिखाया गया। और उसी रामायण में दिखाया जा रहा है कि एक आदिवासी अति शूद्र महिला जो राम का भक्ति कर रहे हैं, मतलब ये क्या भैया,
मतलब यहीं से पता चलता है कितना झूठ साजिश करके तहत ये कहानी को घुसाया गया है। जब इन लोगों को लगने लगा है पाखंडियों को कि हमारे ये रामायण का पोल खुल रहा है, यह रामायण एक समय ऐसा आएगा कि जला दिया जाएगा, तो ये लोग लंद फंद जो है साजिश के तहत ये लोग कहानियां मनगढ़ंत तरीके से बैठा दिया गया। अरे जो श्री राम अपना पत्नी का नहीं हुआ वो एक आदिवासी अति शूद्र समाज के महिला का होगा? बताइए मुझे। जो सीता को ये राम ये कहते हैं कि जिस तरह कुत्ते द्वारा चाटे गए घी खाने का योग नहीं है, उस तरह तुम मेरे योग नहीं हो। यानी ये प्रभु श्री राम अपना पत्नी को कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से तुलना कर रहे हैं। यानी जिस तरह से कुत्ता द्वारा चाटा गया घी है उसी प्रकार से उसका पत्नी है। यानी अपना पत्नी को जो इज्जत नहीं कर सकता है वो शूद्र अति शूद्र समाज की आदिवासी महिला को इतना इज्जत करेंगे। तो सबसे बड़ा जो है फॉल्स और ये फेक न्यूज यहीं से आप समझ लीजिए कि अफवाह है, ये झूठ है। और ये रामायण में जो इस प्रकार से फैला गया है, इस प्रकार से दिखाया गया है, ये हमारे समाज लोग सच मान के पूरी तरह से ये चीज ढोके चल रहा है। मैंने इनके बारे में और भी कुछ जानने का प्रयास किया, कोई एविडेंस के तरह कि कहां यह सब चीज लिखा गया है। तो कई सारे रामायण ग्रंथ इन पाखंडियों के द्वारा लिखा गया है। उनमें से एक रामायण है आनंद रामायण, मंजुल रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस रामायण। ये जो प्रमुख जो ग्रंथ है, इसमें से सबसे मेन ग्रंथ जो माना गया है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण माना गया है और रामचरितमानस, यानी कि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया सो और तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया सो। सबसे ज्यादा वैल्यू ब्राह्मण धर्म में इन्हीं ग्रंथों को दिया गया। मैंने सोचा थोड़ा देख ही लेते हैं क्या इसमें कुछ लिखा गया है। तो ये जो आनंद रामायण है और ये मंजुल रामायण है, इसमें तो कहीं सबरी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, कहीं में जिक्र नहीं किया गया कि कहीं प्रभु श्री राम और सबरी का जूठे बेर खा रहे हैं, कहीं जिक्र नहीं। फिर मैंने जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भी देखा, उसमें भी जो है जूठे बेर खाने की बात नहीं किया गया है। सिर्फ फल जो इकट्ठा कर रही है सबरी, जो जंगल में रहती थी, वो फल रोज रोज तोड़ के लाती थी, उनके बारे में सिर्फ लिखा गया है और फल खाने के बारे में जिक्र नहीं किया गया। पूरा वीडियो को पहले देखिएगा, और भी कुछ आपको बताऊंगा जो पाखंडी लोग रचा है, सब कहानी को सुनिएगा थोड़ा। तो ये वाल्मीकि रामायण में भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं। रामचरितमानस में जो है एक चीज लिखा हुआ मिला, इसी में लिखा गया है जूठे बेर खाने का नहीं, सिर्फ बेर खाने के बारे में चर्चा किया गया है। यानी प्रभु श्री राम जो सबरी के द्वारा इकट्ठा करके जो फल रखते हैं वो फल को प्रभु श्री राम खा रहे हैं, और कहीं भी जो है जूठे बेर खा रहे हैं इनके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ये स्क्रीन में देख लीजिए, ये मैं आपको लगा दिया हूं, कहीं जूठे बेर खाने के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। खाने के बारे में जिक्र किया गया है किसमें? रामचरितमानस में, लेकिन कहीं जूठे बेर खाने के बारे में जिक्र नहीं किया गया। आने की पूरी तरह से ये फेक न्यूज है, ये सब कुछ लिखा ही नहीं गया है कि सबरी के जूठा बेर खा रहे। इसीलिए जो है हम इस टाइटल में लिखे हैं सबरी के झूठे बेर, यानी कि जूठा बेर नहीं झूठे बेर बोलिए। यानी सब झूठ झूठ अफवाह फैलाया गया है कि झूठे बेर खा रहे। अरे प्रभु श्री राम इतना जातिवाद थे, ये ब्राह्मण लोग इतना ज्यादा जातिवाद थे, ये आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का जूठे बेर खाएंगे ये लोग। तो ये सब जो अफवाह फैलाया गया। अब और भी कहानियां कुछ कुछ जो घुसाया गया वो कहानी को भी थोड़ा समझ लीजिए। और भी सारे प्रसंग लिखे हैं सबरी के बारे में कि सबरी एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है। उनका शादी एक दिन उसके पिताजी के द्वारा तय कर दिए जाते हैं, आने के फिक्स हो जाता है शादी सबरी का। सबरी को जैसे इस बात को पता चलती है कि मेरा शादी तय हो गया, कि अगला सप्ताह शादी होने वाले हैं, जैसे इसके बारे में पता चलती है सबरी को, तो सबरी को पूरा तरह से याद आ जाता है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो शादी विवाह में कई सारे जो है जीव जंतु को बलि दिए जाते हैं।
तो सबरी को जैसे इस बात को पता चलता है कि मेरा शादी में कई सारे जो है बकरा और कई सारे भेड़ लोगों को काटे जाएंगे, बलि दिए जाएंगे, तो बड़ा ही दुख लगती है सबरी को। और ये दुख के लिए जो है अपना पिताजी से बात करती है कि मेरे शादी में कोई भेड़ बकरी का बलि नहीं दिया जाना चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन इस बात को जो है सबरी अपना पिताजी के पास प्रस्ताव रखती है, तो पिताजी गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं ये तो हमारी संस्कृति है, शादी विवाह में बलि देना, कैसे नहीं देंगे। और इतने में गुस्सा जाती है सबरी और घर को छोड़कर चली जाती है जंगल, घने जंगल भाग जाती है। जब घने जंगल जब जाती है तो ये महिला जो है कई आश्रम जाती है और आश्रम में जाने के बाद रहने का प्रयास करती है। बहुत सारे जो ऋषि गुरु रहते हैं उनको बोलते हैं कि मुझे रहने के लिए जगह दीजिए, लेकिन वो ऋषि गुरु लोग जो है उसे रहने से मना कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदिवासी और ये अतिशूद्र समुदाय से थी, इसलिए नहीं रखते हैं। यानी यहां से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि उस रामायण में भी जातिवाद ये था, ये प्रचलन पूरी तरह से लागू था। जब वह आदिवासी सबरी को कोई आश्रम में ठहरने का जगह नहीं देते हैं, तो फिर इसी तरह से ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती फिर एक आश्रम के पास। और वहां पर जो है सबरी बोलती है कि मुझे रहने के लिए थोड़ा जगह दे दिया जाए, मैं बहुत दिन से भटक रही जंगल में। और एक ऋषि मतंग नाम का जो गुरु, वो उसे रहने के लिए वहां स्वीकार कर लेते हैं और उसे सबरी को अपना घर में, अपना आश्रम में रख लेते हैं। सबरी उस घर का पूरा काम काज करती है, बर्तन वगैरह धोने का काम करती है, बहुत सारे काम करती है। एक दिन जो है ऋषि मतंग, उनका गुरु का मृत्यु होने वाले थे, उम्र उसका हो गए पूरा। तो वो ऋषि मतंग अपना सबरी को बुलाते हैं और बोलते हैं ऋषि मतंग बोलते हैं सबरी से कि मैं अब अपनी देह को छोड़कर जा रहा हूं, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, इस आश्रम का देखभाल तू ही करना। लेकिन उस समय जो है सबरी कहती है कि मैं भी आपके साथ ही जाना चाहूंगी। तो ये जो ऋषि मतंग रहते हैं वो कहता है कि नहीं, प्रभु श्री राम आएंगे, आपको यहीं रहना है, प्रभु श्री राम आने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होंगे। और इस आस में जो है जब ये ऋषि मतंग का मृत्यु हो जाते हैं तो उसी आश्रम में रहने लगती है सबरी नाम की महिला, आदिवासी नाम का महिला। और कुछ समय के बाद प्रभु श्री राम आते हैं और प्रभु श्री राम को पूरी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सारी कहानियां जो है दिखाया गया है। और उसी समय जब राम आते हैं तो राम का पैर छूते हैं। इसके बाद जूठे जो बेर होते हैं वो जूठे बेर खिलाए जाते हैं, यानी कि सब जूठा कर करके बेर देती है राम को, और राम उस समय खाने लगते हैं जूठा बेर को। और यही कहानियां को पूरी तरह से हमारा समाज में दिखाया जाता है कि देखो एक आदिवासी समाज की जो महिला है उसका जूठा जो है बेर प्रभु श्री राम खा रहे हैं। तो ये कितनी झूठ कहानियां हैं। क्या आप लोगों को मुझे बताइए, जो ये रामायण में कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, ये बाद में इस प्रकार से काल्पनिक कहानियां बना के पेश कर दिया गया। इसके बाद यहीं तक नहीं, और भी कहानियां जो है बताया गया। क्या बताया गया कि प्रभु श्री राम जंगल में भटक रहे थे, सीता को ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल में थक जाते हैं तो बीमार गिर जाते हैं। बीमार गिरने के बाद जो है पता चलता है सबरी के बारे में एड्रेस, तो सबरी के पास जाते हैं। वो सबरी के पास जाने के बाद बोलते हैं सबरी मेरा आप जो इलाज करिए। और सबरी बहुत दिनों से जंगल में रहती थी, कई सारे जड़ी बूटी के द्वारा बहुत कुछ जो है इलाज, बहुत बीमारियां का वो कर लेती है। इसीलिए जो है सबरी के पास प्रभु श्री राम पहुंचता है और कहता है कि आप मुझे भी इलाज करिए। और इलाज के दौरान वो जो महिला रहती, अतिशूद्र महिला आदिवासी समुदाय का, वो जूठे कर करके बेर को देती है। इसलिए क्योंकि बेर आप लोगों को पता होगा साथियों 12 प्रकार का होता है बेर।
6 बेर ऐसा होता है जो जहर वाला बेर होता है, विष प्रकार का बेर होता है, और 6 बार ऐसा होता है जो खाने योग्य होता है। इसीलिए चख चख के दे रहे थे कि कौन सा बेर जो है, कौन सा बेर विष वाला है और कौन सा बेर जो है मीठा वाला है, जो प्रभु श्री राम के लिए काम करेंगे। यानी इस तरह से कहानियां इन पाखंडियों के द्वारा बताया जाता है और हमारे लोग मान लेते हैं। तो ये सारी जितनी कहानियां हैं साथियों, वो आप लोगों को मैंने ये बताया कि जिस रामायण में जो शंभू की वध कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शूद्र रहते हैं और उसे तपस्या करने का अधिकार नहीं। जिस रामायण में अपना पत्नी सीता को एक कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से तुलना कर रहे हैं, तो वह एक बात मुझे बताइए कि एक अति शूद्र आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला का क्या ये लोग झूठे बेर खाए होंगे? और कहीं इसका रामायण में भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। सबसे बड़ा झूठ तो ये है। और बाद में इसको काल्पनिक कहानियां वीडियो बना के शेयर करके हमारे लोग को दिखाया जा रहा है और सभी लोग हमारे लोग मान गया है और यही चीज को लोग हमारे लोग विश्वास करता है। अब ये कहानी सुनने के बाद मुझे एक बात बता दीजिए कि राम के लिए दवा का काम कौन कर रही है? महिला, यानी डॉक्टर। डॉक्टर वही गए ना, डॉक्टर उसी को बोलेंगे जो इलाज कर रही है। और मरीज कौन है? राम। तो राम सबरी का भक्त होना चाहिए, ना कि सबरी राम का भक्त होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब जो झूठ झूठ की कहानियां जो दिखाए गए हैं ये गलत है। अगर राम को ठीक करने वाली अगर डॉक्टर सबरी है तो राम के लिए गुरु कौन हुआ? सबरी ने। क्या सबरी के लिए गुरु राम हुए? तो ये सब जो झूठ मूठ की जो कहानियां बताया गया है ये सब काल्पनिक है। इन चीजों पर फोकस ना करें, इन सब चीजों को ना माने। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत।